तो यहाँ पे हमने एक स्लाइड सेंड किया है। इस स्लाइड में देखो तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। और हमने एक डायग्राम भी आपको दिखाया था बनाकर उस टाइम। ओके, ऐसे टाइप का डायग्राम था। ओके, और यहाँ पे एक यूरेटर था। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं हम बना के। ओके, तो जब हम आपको ऐसा स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए थे उस टाइम, तो यहाँ पे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था। लेकिन यहाँ पे जनरली जो मेन चीजें हैं, किडनी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम। ओके, ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फिल्टर कॉल्ड नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को हम क्या बोलते थे? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इतना क्लियर रहेगा आप सभी को? और नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन कितने हैं? मिलियंस हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्वाइल्ड कैपिलरी। ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, दिस क्वाइल्ड कैपिलरी, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ओके, उस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इतना क्लियर रहेगा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जनरली क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है। इसमें जो ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, प्योर ब्लड आता है, उसमें एक्सचेंजेस करते हैं। ओके, कैपिलरी, दिस कैपिलरी फिल्टर द ब्लड थ्रू देयर वॉल्स बाय डायलिसिस। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे डायलिसिस होता है, फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद वह क्या होता है? येलोइश फिल्टर सोल्यूशन में जो यूरिन है, यूरिन का कलर येलो क्यों होता है? यूरोबिलिनोजेन की वजह से। ओके, तो अब यहाँ पे येलोई फिल्टर जो पार्ट है, नाइट्रोजनस बेस है, जिनको यूरिया कंटेनिंग सेल्स हैं, उनको हम यूरिन बोलते हैं, और यह यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ओके, अब हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स दिखना है, जनरली मेन स्ट्रक्चर्स की हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आप सिंपल से देख लो, ग्लोमेरुलस। ओके, ये बाउमेन कैप्सूल। ओके, नीचे की साइड में जैसे ही आएगा उसको क्या बोलोगे? डिसेंडिंग। ओके, ऊपर जाएगा तो असेंडिंग। ओके, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलेंगे। ओके, और जो दूर रहेगा उसको डिस्टल ट्यूब्यूल बोलेंगे, और यह कलेक्टिंग डक्ट है। इतना क्लियर है सभी को? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर्स है। आपको जनरली क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाने हैं? ग्लोमेरुलस, बाउमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल। ओके, तो नेफ्रॉन का मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलस, ओके, बाउमेन कैप्सूल, ओके, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके, इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट। इतना आपको क्लियर रहेगा? आप सभी को इतना क्लियर रहेगा? यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं है? अब हम आते हैं कुछ ह्यूमन एक्सक्रीटरी वेस्ट जो अदर फॉर्म में पास आउट होते हैं। ओके, ह्यूमन एक्सक्रीशन, तो डाइजेस्टिव वेस्ट है, कुछ वैसे वेस्ट हैं, ठीक ना? उनके भी हम स्ट्रक्चर्स आपको दिखाते हैं। तो पहले हम नेफ्रॉन का फिगर आपको बना के सिंपल से दिखा दे रहे हैं कैसे नेफ्रॉन का फिगर हम बनाएंगे। ओके, तो एक हम व्हाइट बोर्ड लेते हैं यहाँ पे सामने। ओके, अब आपको सिंपल सा डायग्राम कैसे बनाना है? नेफ्रॉन बनाना है। ओके, तो आप ऊपर लिख दोगे हेडिंग में नेफ्रॉन। ओके, ये हो गया आपका हेडिंग नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का। सिंपल सा स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? दिस, ओके, अब ये स्ट्रक्चर को आप क्वाल कर दोगे। ओके, अब इसमें आप कलर चेंज कर सकते हो। ब्लू कलर, ये ऐसे किए। ओके, अब ये ब्लू कलर
नीचे की तरफ आएगा, ओके। लेकिन ये ब्लू कलर जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे, अब ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है कहीं? ये आपका रेड कलर है, ओके। ये हो गया आपका फिगर नेफ्रॉन का। आप इसको ग्लोमेरुलस बोल सकते हो, ओके। यह स्ट्रक्चर्स बाउमेन कैप्सूल हो गया, ओके। यह हेनले लूप है, ओके। कलेक्टिंग डक है, ओके। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर्स को ड्रा कर सकते हो। इतना सभी को क्लियर रहेगा? या अगर आप सिंपल्स डायग्राम बनाना चाहते हो तो सिंपल डायग्राम भी हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा टफ डायग्राम नहीं है, ओके। तो हम सिंपल डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। सिंपल डायग्राम में आप ऐसे बना लेना, ओके। बस सिंपल सा हो गया आपका डायग्राम, ओके। ये आपका क्या हो गया, नेफ्रॉन। अब इसमें आप ऐसे ऐसे करके फाइल बाहर निकाल सकते हो। दिस इज नेफ्रॉन। इतना क्लियर रहेगा आप सभी को? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कुछ खास नहीं था, बस इतना स्ट्रक्चर्स था। आपने जो लाइव प्रोसेस में पार्ट पढ़े, लाइव प्रोसेस में आपने क्या क्या पढ़ा, हम यहाँ पे जैसे पॉइंट लिख दे रहे हैं, लाइव प्रोसेस, ओके। लाइव प्रोसेस में आपने क्या क्या पार्ट की स्टडी किया, ओके। तो लाइव प्रोसेस में जनरली जो जो पार्ट आ रहे हैं उनके हम नेमिंग कर दे रहे हैं आपके सामने, ओके। ओके, तो अब हम आपको एक स्लाइड की तरफ बता रहे हैं कैसे इसमें पार्ट आते हैं। ट्रांसपायरेशन, ओके। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, ओके। एक्सक्रीशन, ओके। डाइजेशन, ओके। डाइजेशन के अलावा आप क्या बताओगे? रिस्पायरेशन, ओके। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। इतना आप सभी को क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे हमने जो आपको बताया ये स्ट्रक्चर्स, ओके। आपको जनरली पढ़ने क्या थे? ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन जनरली स्टोमेटा के थ्रू हो रहा था। सर्कुलेशन आपने पढ़ा, ओके। एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ओके। फोटोसिंथेसिस। इतना स्ट्रक्चर्स आपने स्टडी किया। साउंड क्लियर हो रहा है सभी को पहले? हेलो, आप सभी को साउंड क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, हमको लगा किसी को साउंड क्लियर नहीं हो रहा है। चलो, तो आपको हम एक एक फिर से रिवाइज करते जा रहे हैं क्या क्या आपने पढ़ना था। ट्रांसपीरेशन पे हम आते हैं, पूरा ओवरऑल आपको लाइव प्रोसेस हम बता दे रहे हैं आज, ठीक ना। कोई भी डाउट होगा जिसको, वो तुरंत क्वेश्चन पुटअप करेगा। शायद हमने आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं बताया है क्या? कोई बता सकता है? रिस्पायरेशन आप लोग पढ़े हो? हम्म, कोई बताओ, रिस्पायरेशन हमने पढ़ाया है आप लोगों को? हेलो, साउंड क्लियर हो रहा है हमारा सभी को? क्या हमने किसी को रिस्पायरेशन पढ़ाया था? प्लांट रिस्पायरेशन, एनिमल रिस्पायरेशन? तो थोड़ा सा तो पढ़ाए थे, थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ाए थे रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में अगर कोई चीज, हाँ, हिंट जैसा मतलब समझा रहे थे, आपको क्लास एंड हो गई थी। ओके। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिस्पायरेशन में,
हम नेम बताते जा रहे हैं, आप नाम जानते होंगे। फिश, ओके, बर्ड, ओके, स्नेक, रेप्टाइल जिसको बोलते हैं आप लोग, ओके, टर्टल या मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, ओके। इसके अलावा जो इनवर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, ये सभी रिस्पायरेशन करते हैं किसी न किसी थ्रू, ओके। इनमें एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है जिनकी वजह से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, ओके। तो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मूव आउट करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। और आपको मालूम होगा कि जो आरबीसी है, जो हमारे बॉडी में आरबीसी है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ओके, ऑक्सीजन कैरी करता है, इतना आप लोग को मालूम है। तो आरबीसी का मेजर फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना। तो हम रिस्पायरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ओके। तो अब हमें रिस्पायरेशन में जो पार्ट स्टडी करनी थी, वह कैसे कैसे रिस्पायरेशन होता है। तो मेनली यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे हो रहा है। एक टर्म है यहाँ पे आपको एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। और ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एन एरोबिक रिस्पायरेशन। इतना सभी को क्लियर है। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनएरोबिक मीन्स ऑक्सीजन के अब्सेंस में। यहाँ पे कुछ और भी वर्ड है, ओके। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है स्पैरिकल्स। स्पैरिकल्स का मीन्स होता है जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा इंसेक्ट बना दे रहे हैं, ओके, ओके। ये ज्वाइंट होते हैं इंसेक्ट के। तो यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। ये होल्स क्या कहलाते हैं, स्पैरिकल्स कहलाते हैं। ये ओपनिंग होती है इंसेक्ट में जहां से एक्सचेंज होते हैं। एल्वियोली, एल्वियोली किसको बोलते हैं, लंग्स के अंदर एक पार्ट होता है जहां पे ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोली, ओके। तो रिस्पायरेशन में आपको मेजर टर्म जानने थे जो एरोबिक, एनोरोबिक, ओके। इसके अलावा कैसे यह वर्क करता है, ओके। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे जो आपको दिखाई देगा। ओके, आपको एक और स्लाइड दिखाई दे रहा है। आप सभी को क्लियर हो रहा है, दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, ओके। रिस्पायरेशन जनरली टू टाइप्स में डिवाइड है, एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, ओके। एरोबिक रिस्पायरेशन हम जनरली किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऐसे रिस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन एरोबिक, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, एन एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप सिंपल सा फार्मूला भी देख सकते हो कि कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है। तो हम सिंपल सा लिख दे रहे हैं आपका फार्मूला जो आप बार बार देखते हो, ग्लूकोज, ओके। यहाँ पे हमने लिख दिया ग्लूकोज, ओके। यह ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएंगे किसमें, 6CO2 प्लस 6H2O, ओके। यहाँ पर ग्लूकोज का हम फार्मूला लिख दे रहे हैं कि आपको क्लियर रहे, कोई डाउट ना रहे, ओके। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है जनरली C6H12O6, ओके। तो आपको यह दिख सकता है, यह ऑक्सीजन जैसे हमारे बॉडी में ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल एंड वाटर के 6 मॉलिक्यूल, ओके, प्लस एनर्जी। यह क्या जनरली एरोबिक रिस्पायरेशन है, यह क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन है। इतना आप सभी को क्लियर होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन प्लांट एंड एनिमल दोनों में होता है। यहाँ पे दिखा है ना, एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, इट अकर इन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक। या प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में हो रहा है और जनरली यहाँ पे मोर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है।
यहाँ एनर्जी का क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ओके, किसी को कोई डाउट? अब हम आते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन पे। एनारोबिक रिस्पायरेशन किसको बोलते हैं? जहां ऑक्सीजन के एब्सेंस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन हो, उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। और इसका एक प्रोसेस भी है फर्मेंटेशन, आपको शायद याद हो तो याद हो। ओके, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू इथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। तो आपको हम एक फार्मूला यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं। ओके, साउंड किसका बज रहा है? तो अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक फार्मूला लिखते हैं जो आपको याद रहे। ओके, तो फार्मूला है हमारा C6H12O6। ओके, यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन एब्सेंस में हो रहा है, तो क्या बनेगा? H5OH। ओके, प्लस CO2। ओके, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है इसमें एब्सेंस O2। ओके, ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटेगा तो किसमें होगा? एथिल अल्कोहल में। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इतना आप सभी को क्लियर है? एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है, इतना मालूम हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट्स पे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये हो गया आपका एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एरोबिक एंड एरोबिक क्या होता है तो आप बता सकते हो। सेकेंड पॉइंट है आपका ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, ये तो आपको समझ गए। अकर इन ईस्ट बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक वर्म, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होते हैं। और यहाँ पे एनर्जी जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन कंपैरिजन में लेस होता है। ओके, इतना सभी को क्लियर है? तो क्वेश्चन हो गया आपका व्हाट इज रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन का मतलब हो गया आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, या आप बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ओके, दिस इज ब्रीदिंग एंड दिस इज आल्सो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ओके, तो अब यहाँ पे एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है वी रिस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड बाय आवर बॉडी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द रिस्पायरेटरी सेल ऑर्गेनेल, तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रिस्पायरेटरी सेल ऑर्गेनेल। इतना सभी को क्लियर रहेगा? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पायरेशन द प्रोसेस टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू सेल्स यूजिंग द प्रोड्यूसिंग एनर्जी एक्सेलिंग इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ओके, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोलते हैं। इतना क्लियर रहेगा सभी को? मतलब जिस भी प्रोसेस में एक्सेलिंग या इनहेलिंग करते हैं उस प्रोसेस को ही हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। और रिस्पायरेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं और इंटरनल रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। ओके, रिस्पायरेशन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको एरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, और रिस्पायरेशन अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो उसको एनएरोबिक बोलते हैं। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन का अनदर नेम क्या है? फर्मेंटेशन। ओके, ईस्ट सम बैक्टीरिया पैरासिटिक प्लेटवर्म सो एनएरोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन ह्यूमंस, एनिमल एंड ह्यूमन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन मसल्स। ह्यूमन के मसल्स में ओके एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, बट ह्यूमन एरोबिक रिस्पायरेशन करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इतना क्लियर रहेगा सभी को? इतना सभी को क्लियर है? इतना आप सभी को क्लियर है पॉइंट? एक बार और ओके, एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं आपका। और हम एक व्हाइट बोर्ड पे ना, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए पॉइंट ये है क्या। तो व्हाइट बोर्ड पे हम आ रहे हैं।
ओके, ये व्हाइट बोर्ड हो गया हमारा। यहाँ पे हम एक वर्ड लिख दिए, रिस्पायरेशन। ओके, रिस्पायरेशन यहाँ पे हमने लिख दिया। रिस्पायरेशन जनरली क्या है, एक्सचेंजिंग प्रोसेस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको रिस्पायरेशन बोलते हैं। ये जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ओके, रिस्पायरेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन से 2 टाइप का रिस्पायरेशन होता है, पहला रिस्पायरेशन क्या है, ब्रीदिंग है। ओके, ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग को हम एक नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ओके, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ओके, इतना क्लियर रहेगा सभी को। ये आपका ये हो गया। ओके, ब्रीदिंग क्या हो गया आपका, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हो गया। और दूसरा जो है आपका क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन है, और सेलुलर रिस्पायरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल। इंटरनल। ओके, इतना क्लियर है। रिस्पायरेशन 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स में डिवाइड है, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। ओके, इसके अलावा रिस्पायरेशन को हम एक और पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, रिस्पायरेशन को 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक, ओके, एरोबिक का मीन्स क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंस में। ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो एरोबिक रिस्पायरेशन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। और दूसरा रिस्पायरेशन क्या है, एन एरोबिक। एन एरोबिक। ओके, जो कैसे में हो रहा है, ऑक्सीजन अब्सेंस में। ऑक्सीजन अब्सेंट। ओके, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, आपको दिख रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एक और वर्ड देख सकते हो, जो एनोरोबिक रिस्पायरेशन है, उसका एक और नेम है, उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं, आप सभी को दिख रहा है, एनोरोबिक रिस्पायरेशन क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट, यस, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है। एरोबिक रिस्पायरेशन किस में होता है, जनरली बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स में। ओके, इसके अलावा एनोरोबिक रिस्पायरेशन ह्यूमंस के मसल्स में भी होते हैं। ओके, एनिमल एंड ह्यूमंस के मसल्स में भी एनोरोबिक होते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को। हमने आपको रिस्पायरेशंस बता दिया, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन बता दिया, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन बोलते हैं, जो जनरली ईस्ट में होता है। ओके, और ह्यूमन मसल्स में होते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन जो जनरली ह्यूमन ब्रेन करते हैं। ओके, इसके अलावा ब्रीदिंग आप जान गए, और सेलुलर रिस्पायरेशन जिनको इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं। इतना आप सभी को क्लियर है, कोई डाउट है? यस, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? टेल मी, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो, अब हम आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, टाइप को एक्सप्लेन कर दें तो रिस्पायरेशन का मीन्स होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट इज ऑफ 2 टाइप, ब्रीदिंग, यहाँ पे हमने लिखा था ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। ओके, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस।
हो गया मैम जोड़ी न लाए इन्वॉल्विंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आपको हम एक फोटो भी सेंड कर सकते हैं इसको क्लियर करने के लिए कि आपको कोई डाउट ना हो। ओके, तो हम एक फोटो भी सेंड कर रहे हैं जो केवल एरोबिक एनारोबिक पे ही है। ओके, तो आपको स्लाइड हम सेंड कर रहे हैं। ये फोटो है। ओके, आप सभी को ये फोटो दिख रहा है? ओके, चलो यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। तो ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है जो सेल के आउटसाइड होता है, यानी कि इन्वायरमेंट एंड नोज के कंटेंट में होता है। इसमें कोई भी एंजाइम जो होता है इन्वॉल्व नहीं होता है इस प्रोसेस में, और नो एनर्जी इन्वॉल्विंग एब्जॉर्ब। ओके, इतना क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? सेकेंड है आपका रिस्पायरेशन। ओके, रिस्पायरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है फूड का। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ओके, और यह सेल के इनसाइड होता है। ओके, इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होते हैं रिस्पायरेशन में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और ये स्टेप वाइज मेजर के बेस पे। ओके, क्लियर है सभी को? यस। अब हम आते हैं रिस्पायरेटरी आर्गन्स पे। कौन कौन से रिस्पायरेटरी आर्गन्स है? ओके, ये तो हो गया ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस। अब आते हैं रिस्पायरेटरी आर्गन्स पे। ओके, और व्हाइट बोर्ड, ओके, आपको व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमें स्टडी क्या करना है? ब्रीदिंग इन अदर एनिमल, इन अदर एनिमल। तो ब्रीदिंग इन अदर एनिमल देखोगे तो हम यहाँ पे दो स्लाइड खींच सकते हैं। ओके, दो स्लाइड में क्या हो सकता है? एक साइड में हम लिख सकते हैं एनिमल। ओके, तो हमने एक साइड लिख दिया क्या? एनिमल। ओके, दूसरे साइड लिख दिया हमने रिस्पायरेटरी आर्गन, रिस्पायरेटरी आर्गन। ओके, अब सभी को दिख रहा है? रिस्पायरेटरी आर्गन। तो डिफरेंट रिस्पायरेटरी आर्गन कौन से होते हैं? जैसे वर्ड डाल दिया फिश। ओके, फिश। तो फिश का रिस्पायरेटरी आर्गन क्या है? गिल्स। ओके, फिर यहाँ पे ओके, क्या है? लंग्स। ओके, इसके अलावा इंसेक्ट क्या है? ट्रेकिया,
ओके, एम्फीबिया, क्या है? लंग्स। ओके, आप सभी को दिख रहा है फिश का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स है, बर्ड मैमल का रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है लंग्स है, इंसेक्ट का रिस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रेकिया है। इतना आप सभी को क्लियर हो रहा है? डिफरेंट टाइप्स के रिस्पिरेटरी ऑर्गन है।